education is what remains after one has forgotten what he learned in school. In this scenario of global pandemic where lives, economies and countries are at stake, the need for an R is JEE and NEET examinations. The quote by Albert Einstein perfectly fits here. All the decisions are taken by those people who are conducting meetings online, and they are the people who are actually deciding that whether students should appear for the exams or not. So basically गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि जेईई और नीट एग्जाम्स अब और पोस्टपोन नहीं होंगे. ये एग्जाम्स ऑलरेडी 2 बार पोस्टपोन हो चुके हैं. जेईई यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो कि 1 से 6 सितंबर को होने वाला है, और नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम जो कि 13 सितंबर को होने वाला है, उसमें अब और डिले नहीं की जाएगी. सो हुआ ये था कि 11 स्टूडेंट्स जो 11 डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, दे ऑल केम टुगेदर विद एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव, और उन सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी थी. इस पिटीशन में वो सारी प्रॉब्लम्स जो एक स्टूडेंट फेस करेगा जब वो इस टाइम एग्जाम देगा मेंशन थी. मकसद एक ही था, जेईई और नीट एग्जाम्स को पोस्टपोन कराना. इस पिटीशन में उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करी गई थी जो इस वक्त खुद कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, वो कैसे एग्जाम देंगे. इस पिटीशन में उन स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करी गई थी जो आसाम में हैं, जो इस वक्त आसाम में जो फ्लड्स आए हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न में प्रॉब्लम्स चल रही है, वहां के स्टूडेंट्स वो कैसे एग्जाम देंगे. साथ ही और भी चीजें इसमें मेंशन करी गई थी. बेसिकली कहने का मतलब ये था कि जब तक नॉर्मलसी वापस मेंटेन नहीं हो जाती, तब तक इस वक्त अगर एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि लाखों स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली की जान को रिस्क में डालना, जो कि किसी भी कीमत पर सही नहीं है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया और उन्होंने ये कहा कि इस बात का अब कोई सेंस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुकी है, और अगर अब एग्जाम्स पोस्टपोन हुए या कैंसिल किए गए तो इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स का 1 साल बर्बाद करना, स्टूडेंट्स का करियर रिस्क पे डालना. इसी सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को एनटीए ने भी सपोर्ट किया, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. उन्होंने भी यही कहा कि अगर अब और डिले हुआ तो इससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट आएगा. उनका ये भी कहना था कि अब सब कुछ नॉर्मल कब होगा इस बात का कोई अंदाजा नहीं है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है. सो बेसिकली अब अनलॉक के बाद सारी चीजें वापस ट्रैक पे आ रही हैं, तो एग्जाम्स क्यों नहीं कंडक्ट कराए जा सकते. आप माने तो जेईई लगभग 9 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं जेईई देने के लिए, और नीट में लगभग 16 लाख बैठ रहे हैं, और अगर दोनों को मिला ले तो लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम्स दे रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है. और इससे कितने ज्यादा लोगों की लाइफ रिस्क पर है ये आप खुद समझ सकते हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये दावा किया है कि एग्जाम्स तो होंगे पर प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ होंगे. इन्हीं प्रिकॉशंस को देखते हुए एग्जामिनेशन सेंटर्स को ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है. साथ ही साथ उन्होंने गाइडलाइंस भी निकाली हैं. इन गाइडलाइंस के अनुसार हर स्टूडेंट को अपना पर्सनल मास्क, बॉटल और सैनिटाइजर एग्जामिनेशन सेंटर ले जाना होगा. आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचेंगे तो जो मास्क आपने लगाया होगा वो मास्क आपको अलग हटाकर फेंकना होगा, क्योंकि सेंटर की तरफ से आपको एक नया मास्क दिया जाएगा. जिन स्टूडेंट्स का टेम्परेचर 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है, उन सारे स्टूडेंट्स को अलग से आइसोलेशन वार्ड में एग्जामिनेशन देना होगा. 99% स्टूडेंट्स को अपनी चॉइस ऑफ सेंटर मिल रहा है एग्जाम देने के लिए. इससे बड़ी क्या बात हो सकती है. साथ ही साथ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी. 2 स्टूडेंट्स के बीच में ऑलमोस्ट 6 फीट का डिस्टेंस दिया जाएगा, ताकि 2 स्टूडेंट्स एक दूसरे से दूर रहें और कोविड फैलने का खतरा कम से कम. इसके अलावा और भी गाइडलाइंस हैं, लेकिन इन सब के होने के बाद भी why lakhs of students are still demanding for the postpone of NEET and JEE examinations. आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1, constant increase in number of cases of COVID-19. लगातार कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में. रोज 80 हजार केसेस आ रहे हैं इंडिया में. तो कहने का मतलब ये है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स अफेक्टेड हैं या जो लोग अफेक्टेड हैं वो सब
लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के हैं। रिच पीपल आर वेरी लेस अफेक्टेड बाय दिस, और ये जो लोअर और मिडिल क्लास के लोग हैं जो कोविड-19 से अफेक्टेड हैं, वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे अपना ट्रीटमेंट कराना। तो इस टाइम पे एग्जाम्स होने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जिसके बगल में बैठ के आप एग्जाम दे रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। हो सकता है उसमें कोई भी सिम्टम्स ना हो, उसे खुद भी ना पता हो कि वो कोविड-19 का पेशेंट है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इस चीज को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। प्रॉब्लम नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन। इस पैंडेमिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन। मोर देन 50% ऑफ कोविड केसेस एक्चुअली रूरल एरिया से आ रहे हैं। तो इस वक्त वहां लॉकडाउन भी चल रहा है। तो उस लॉकडाउन में जो कि पुअर पीपल है, जिनके पास खुद का प्राइवेट व्हीकल नहीं है, वो कैसे सेंटर तक पहुंचेंगे? उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप माने तो रिच जो स्टूडेंट्स हैं जो कि खुद अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट व्हीकल, या जिनके पास खुद का प्राइवेट व्हीकल है, उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो पुअर स्टूडेंट्स हैं जो कि प्राइवेट व्हीकल नहीं अफोर्ड कर सकते, उन्हें तो पब्लिक व्हीकल में ही जाना पड़ेगा। और पब्लिक व्हीकल का मतलब है अपनी लाइफ को रिस्क में डालना, और ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं उनके संक्रमित होने के। गिवन दैट the trains and the public transports are actually shut down by the central and the state government, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं पुअर स्टूडेंट से कि वो अपने लिए प्राइवेट व्हीकल अरेंज कर पाएंगे जब इस टाइम पे प्राइवेट व्हीकल्स की इतनी ज्यादा डिमांड है। सो ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर पब्लिक व्हीकल को यूज किया जाएगा तो संक्रमित के केसेस बढ़ेंगे और लाइफ स्टेक पे है। प्रॉब्लम नंबर 3, लॉजिंग्स एंड फूड। Since the exam centers are not in every district, so इसका मतलब है कि कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम सेंटर बहुत दूर है, यानी कि उनके घर से 500 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो इसका मतलब तो ये है कि उन्हें अपने घर से एक दिन पहले निकलना होगा और उस सिटी में जहां उनका एग्जाम सेंटर अलॉट हुआ है वहां पे जाकर कोई होटल या कोई लॉज अरेंज करना होगा, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस पैंडेमिक के टाइम जब अपने रिलेटिव्स भी एंट्री नहीं दे रहे हैं घर में, तो आप ये सोचिए कि अगर आप किसी लॉज में गए और होटल में गए तो वहां आपकी सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? आई डोंट नो। सो बेसिकली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ आपके खाने की प्रॉब्लम। आप जिस भी होटल या लॉज में जाते हैं, आप कैसे श्योर होंगे कि जो खाना वो लोग आपको दे रहे हैं वो सेफ है, या आप किसी भी कीमत पे संक्रमित होने से बच जाएंगे? इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 4, स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड से इंडिया आना चाहते हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन अगर वो एग्जाम देने आते हैं इंडिया तो उन्हें उनके ऊपर भी वही 14 डेज का क्वारंटीन रूल अप्लाई होगा। इस क्वारंटीन रूल को अप्लाई होने से कितनी ज्यादा इनकन्वीनियंस उनके लिए बढ़ जाते हैं ये हम समझ सकते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 5, लॉकडाउन्स इन मेनी स्टेट्स। इस वक्त प्रेजेंट में भी बहुत जगह पे लॉकडाउन चल रहा है। तो इस लॉकडाउन के टाइम में जो स्टूडेंट्स होगी जो एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करेंगे अपने सेंटर तक पहुंचने के लिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। या फिर अगर वो स्टूडेंट उसी सिटी में रहता है तब भी उसे ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 6, द स्टूडेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, यानी कि बिहार, आसाम और जहां पे भी ये फ्लड्स चल रहा है, उनकी तो डेली लाइफ ही इस वक्त डिसरप्टेड है। तो हम और चीजों का क्या सोचें? पैंडेमिक के टाइम में जब फ्लड्स भी आ गए हैं, उनकी डेली लाइफ की ऐसी की तैसी हो गई है, तो वो कैसे वहां के स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा पाएंगे? वो कैसे सारी चीजें मैनेज करेंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 7, फेलियर ऑफ SOPs, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। हर साल SOPs पूरी तरह से फेल होते हैं और प्रॉपरली एग्जाम्स को कंडक्ट कभी नहीं करा पाते। तो इस टाइम जब पैंडेमिक के टाइम एग्जाम्स हो रहे हैं, तो हम कैसे मान ले कि SOPs प्रॉपरली काम करेंगे? SOPs पे ट्रस्ट करना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो लाखों स्टूडेंट्स की लाइफ खतरे में आ सकती है, यानी कि संक्रमित होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8, द स्टूडेंट्स हु आर मेंटली एंड फिजिकली अनफिट।
तो इस पैंडेमिक के टाइम में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेंटली अनफिट हैं और फिजिकली भी अनफिट हैं। मेंटली अनफिट इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा क्योस, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कई स्टूडेंट्स ने यहाँ तक सुसाइड भी कर लिया है। और फिजिकली अनफिट इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो, यानी कि मतलब हो क्या सकता है कई स्टूडेंट्स हैं जो खुद भी कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट्स हैं, तो ऑलरेडी वो अपना टाइम पढ़ाई का वेस्ट कर चुके हैं, वो नहीं पढ़ पाए सही से। साथ ही साथ उनके खुद के पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जो इस वक्त कोविड-19 के पेशेंट्स हो, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे क्वारंटीन रूल्स को फॉलो करना पड़े या बहुत सारी अलग चीजें करनी पड़े। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कितनी प्रॉब्लम होगी, वो कैसे एग्जाम्स देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन क्या है? There are two solutions. Solution number 1, a little delay. स्टार्टिंग में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, इनिशियल स्टेज पे जब धीरे धीरे करके केसेस आ रहे थे, तब उस टाइम पे एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया था। तो अब तो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, तो जब हम उस वक्त रुक गए थे तो अब तो हमारा रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने ज्यादा स्टूडेंट्स, 25 लाख स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स में बैठेंगे, किसे कौन ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव है, कौन नहीं है, हमें ये भी नहीं पता है। तो कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी लाइफ स्टेक पे होगी और एट द एंड ऑफ द डे उन्हें घर ही जाना है, तो उनके घर में जाके वो एक कैरियर भी बन सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा इंतजार हमें और करने की जरूरत है जब तक चीजें थोड़ा और नॉर्मल नहीं होती। सोल्यूशन नंबर 2, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल डिस्टेंसिंग इंडिया में एक मिथ ही रह गई है, क्योंकि कोई भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करता, लेकिन हमें थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर लानी होगी। वी नीड टू बी अ बिट मोर रिस्पॉन्सिबल। थोड़ी कोशिश करनी होगी कि हम खुद अपनी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें जो कि फॉलो करने को कही गई है, मास्क लगाएं और भी सारी चीजें यूज करें, बार बार सैनिटाइजर को यूज करें ताकि कम से कम स्प्रेड हो। कोशिश पूरी करें और ये मत सोचें कि सामने वाला नहीं कर रहा है, हमें खुद को बचाना है और पूरी कोशिश करनी कि सामने वाला भी हमारी तरफ से कोई इन्फेक्ट ना हो। तो ये दोनों ही सॉल्यूशंस हैं जो इस वक्त अप्लाई किए जा सकते हैं। आई डोंट नो कि इस वक्त गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है और वो एग्जाम्स को पोस्टपोन क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि इतनी ज्यादा महामारी फैली हुई है और कोविड-19 पेशेंट्स के केसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। आई डोंट नो, पर साथ ही साथ इसी वक्त एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बात बोली है कि उन्हें कॉन्स्टेंटली प्रेशर्स आ रहे थे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के कि एग्जाम्स कंडक्ट हो। आई डोंट नो कि ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कौन हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं इस टाइम पे, यानी कि उनके लिए एग्जाम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनकी और उनकी फैमिली की लाइफ से ज्यादा। आई डोंट अंडरस्टैंड ये कौन लोग हैं। सेकेंडली उन्होंने ये भी बोला है कि 85% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर लिया है। इसका मतलब वो रेडी हैं एग्जाम्स देने के लिए। लाइक सीरियसली, वो रेडी नहीं, वो मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी टाइम पढ़ाई करी है तो वो नहीं चाहते कि उनका ईयर वेस्ट हो। सो ये बात है। तो अब ये देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स एग्जाम्स देते हैं। जो स्टूडेंट्स जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं या किसी भी और वजह से एग्जाम्स नहीं दे पा रहे हैं, वो अपना मोराल बिल्कुल भी लूज ना करें, होप लूज ना करें, क्योंकि अगले साल उन्हें एग्जाम्स देने का चांस है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स दे रहे हैं वो प्रॉपर प्रिकॉशंस लें और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अच्छे से एग्जाम्स दें। लेट्स सी कि क्या होता है, कोई डिसीजन में चेंज होता है या नहीं होता है, ये तो आगे ही पता चलेगा। ऐसा लग रहा है मानो गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है क्योंकि वो उसके लिए एक लाइबिलिटी है और जल्द से जल्द उसे डिस्पोज करना है। कितने प्लान्स बनते हैं, कितनी प्लानिंग होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना होता है ये हम सभी जानते हैं। सो ऐसा लग रहा है कि एक मास सुसाइड मिशन है जो कि एक्सेप्टेबल तो है, पर हम सब जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाके देखने को मिलेंगे। कर्नाटका के एंट्रेंस एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जो कर्नाटका का एंट्रेंस एग्जाम है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कितने केसेस हो गए थे कोविड-19 के, कितने लोग क्वारंटीन हो गए, हम सब जानते हैं। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। हम होप करते हैं कि सब अच्छा ही होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like, share and subscribe and keep watching Whistleblowers. Thank you.